ये बजट था, लगातार लोग बहुत उत्सुकता से इसको देख रहे थे। कुछ उम्मीदें जिले की थी, कुछ उम्मीदें शहर को मतलब विधानसभा क्षेत्र की थी। ये पायलट साहब से क्या कुछ मिल पाया हमको? जी, काफ़ी चीज़ें हैं जो टोंक में भी होनी है अभी, और इस बजट में अब जो चीज़ें पूरा खुल के लोगों तक पहुंचेगा, लोग पढ़ेंगे बजट को फिर समझ में आएंगी। लेकिन इंसान चाहे कि भाई वर्ड टू वर्ड हमने जो मांग रखी है वही मिल जाए तो कुछ चीज़ें ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी बजट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो उसको लोगों को वो फायदा ही पहुंचाएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और हमारे टोंक जिले के लिए एक भव्य स्टेडियम मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स का वो यहाँ बन रहा है, और नर्सिंग स्टाफ के लिए भी उन्होंने दी है, और कुछ पेंशन के लिए भी उन्होंने छूट के लिए कहा है, और बाकी चीज़ें जो पूरी बजट में हैं एक एक पूरी डिटेल में वो आपको पता सबको चली जाएगी। क्या लगता है पायलट साहब की वजह से उपेक्षित करा गया टोंक विधानसभा क्षेत्र के कुछ खास की तरजीह जो है देखिए, वो? उन्होंने पायलट साहब ने भी जो चीजें दी थी, जैसे वो बीसलपुर नहर का जिक्र किया अभी बजट में भी, उसमें भी नहर को वो जो पानी के लिए डिमांड रखी गई थी वो भी, उसमें भी सीएम साहब ने उस चीज को घोषणा करी है। तो जल्दी किसानों को उस चीज का फायदा होगा, और काफी लोन में और कृषि के चीजों में भी छूट आई है किसानों के लिए, तो उन सब का लाभ किसान उठा सकेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। थैंक यू। कहाँ तक उम्मीदें पूरी हो पाई? आप, अच्छी बात है, किसानों के लिए चिंता करते हैं, लेकिन हम आपको धन्यवाद तब देंगे जब आपकी योजनाएं फलीभूत हों, जब ग्राउंड लेवल पर उतरे। मैं कह रहा हूं, जब किसान को फसल में देने के लिए पानी जब आपके पास बिसलपुर बांध में था, तब तो आपने किसानों को पानी दिया नहीं, और आज आप कृषि बजट अलग से पेश करके क्या साबित करना चाहते हैं? यदि आप वाकई किसानों के इतने हितैषी थे तो टोंक जिले के सारे किसानों ने, भारतीय जनता पार्टी ने मांग करी थी कि आप लोगों का बिसलपुर बांध का पानी हमें किसानों को दे, तब तो आपने दिया नहीं। शेर के साथ मैं अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। हमें कब तसव्वुर था ऐसे भी दिन आएंगे, हमें कब तसव्वुर था ऐसे भी दिन आएंगे, लोग कत्ल करेंगे हमारा और हम ही कातिल कहलाएंगे। जिस प्रकार पूरे प्रदेश में बिसलपुर एक बहुत बड़ा बांध है, हर जिला, हर गांव ये प्रतीक्षा करता है कि बिसलपुर से हमें पेयजल मिलेगा, लेकिन उस बिसलपुर को भरने के लिए कोई योजना इस बजट में नहीं दी गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, बड़ा लोक लुभावना बजट पेश करने की कोशिश करी गई है, लेकिन इसको पूरा कैसे कर पाएंगे? आज वो चिरंजीवी योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की घोषणा तो कर दी, लेकिन आम जनता में आप जाकर के बात करिए, 5 लाख का लाभ भी जनता को नहीं मिल रहा है। और यदि मैं टोंक की बात करूं तो टोंक में जिस स्टेडियम पे वो कुछ देने की घोषणा कर रहे हैं, मैं समझता हूं वहां पर वृक्षारोपण भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने अपने निजी कोष से किया। वहां पर डॉक्टर साहब अंबेडकर जी की मूर्ति भी हमारे सांसद महोदय ने स्वयं ने लगवाई। उस स्टेडियम में आज तक कुछ नहीं कर पाए, और अब घोषणा कर रहे हैं कि कोई इंडोर स्टेडियम बना देंगे। हम धन्यवाद देंगे जब सारी जितनी बजट घोषणाएं वो पूरी हो जाएंगी, तो हम गहलोत साहब को धन्यवाद देंगे, लेकिन अभी तक धन्यवाद देने जैसा कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि पूरे राजस्थान को भ्रम में रखने वाला ये बजट है, या यो कहें कि पुरानी शराब को नई बोतल में परोसने वाला बजट है। ऐसी कोई नई बात ये लेके नहीं आ रहे हैं जिसको कि ये फलीभूत कर पाएंगे। जो आज राज्य का बजट आया है उसमें जो अपने टोंक में जो उम्मीदें लगाए जो बैठा था पूरा टोंक, उस बजट के अनुसार ये ऊँट के मुंह में जीरा है। क्योंकि जो पूरा टोंक उम्मीद लगाए बैठा था कि आज रेल की जो ज़मीन दी जानी थी वो शायद आज घोषित हो जाएगी, लेकिन वो आज घोषित नहीं हुई है, तो इससे बहुत निराशा लोगों में हुई है। दूसरा, जो बिसलपुर बांध का ओवर जो फ्लो पानी था वो टोडी सागर बांध में गिराने की मांग किसानों की थी। यह भी आज सारे किसान एक जगह बैठकर इसी उम्मीद को लगाए बैठे थे, इसमें भी उनको सभी किसानों को आज निराशा हुई है। यह टोंक सचिन जी पायलट और माननीय अशोक जी गहलोत के दोनों के बीच में ऐसा जूझ रहा है कि यहाँ विकास गति नहीं ले पा रहा है। उन दोनों के बीच में ये टोंक में कोई विकास गति नहीं पकड़ पा रहा है। माननीय अशोक जी गहलोत इसमें कोई हमें बजट नहीं दे पा रहे हैं। मालपुरा को बिल्कुल पिछाड़ दिया है इस बजट में, कहीं कोई विकास की धारा नहीं बहाई है, क्योंकि माननीय विधायक साहब बीजेपी से रखते हैं, और इसमें औद्योगिक क्षेत्र में लिए कोई घोषणा नहीं की गई है।
और जो महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित इसमें इस बजट में कोई घोषणा नहीं है। ये बजट बिल्कुल एक तरह से परिपूर्ण बजट नहीं है, निराशाजनक बजट है। ये अखबार की प्रतिक्रिया के लिए लिखा होता ना पूरा।